आज हम बात करने वाले हैं जो प्रमुख नागरिक विद्रोह हुई थी वो 1700 जो है 70 से लेकर के फ्रीडम स्ट्रगल तक जितने भी हुए थे वो सारे हम आज चर्चा करेंगे। और सटीक जो बुलेट फॉर्म में होती है मैं वहाँ उस लेवल पे ले जा करके आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ। तो पहला तो नागरिक विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हुई थी 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक। सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था? तो कारण ये था कि तीर्थ यात्रियों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। मुख्य लोग इसके कौन-कौन से थे जो सन्यासी विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाई? तो उनमें हिंदू नागा थे और प्लस गिरी के सन्यासी लोग थे। ठीक है, सन्यासी क्या होता है आप लोगों को पता होगा। यह सन्यासी विद्रोह किस स्थल पे हुआ मतलब वर्तमान में वह किस राज्य में पड़ता है? तो वह बिहार और बंगाल में पड़ता है। मुख्य जो नेता थे उनके वो थे केना सरकार और दिरजी नारायण। ठीक है, इसका मुख्य तथ्य क्या है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो विद्रोह था वह था फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह कब हुई थी? तो फकीर विद्रोह हुई थी 1776 से लेकर के 1777 ईस्वी तक, लगभग एक साल। इसका कारण क्या था? इधर उधर विचरण करने वाले मुसलमानों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप से था। ठीक है, इसका स्थल क्या था? तो वो था बंगाल। और मुख्य नेता कौन थे? तो मजनून शाह और चिराग अली, ये इनके दो जो हैं प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट जो विद्रोह है वह है पोलीगर विद्रोह। पोलीगर विद्रोह कब हुआ था? तो 1795 से लेकर के 1805, लगभग 10 साल तक ये चले थे। इसका कारण क्या था? तो कर्नाटक प्रांतों का प्रबंधन एवं नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलना। ठीक है, स्थान कौन सा था? तो यह था तमिलनाडु। मुख्यतः दक्षिण भारत का अधिकांश भाग इसमें जो है शामिल हो गया था। मुख्य नेता इसके कौन थे? तो बीपी कट्टाराम कट्टावम्मान। ठीक है, नेक्स्ट जो विद्रोह था वह था बेलू थम्पी का विद्रोह, जो 1808 से लेकर के 1909 ईस्वी तक चली थी, लगभग बहुत दिन तक चली जी। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से 1908 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर कारण इसका क्या था? तो सहायक संधि के बाद त्रावणकोर क्षेत्र में अंग्रेजों का आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बढ़ गया था, जिस क्षेत्र में तथा दीवान बेलू थम्पी में असंतोष बढ़ गया था, जिसके कारण ठीक है इसका स्थल जो था वो आप जैसा कि नाम ही है तो त्रावणकोर में ही हुआ था। और मुख्य नेता इनके जो थे वो थे वेलू थम्पी। ठीक है, नेक्स्ट जो विद्रोह है वह विद्रोह है पाइको का विद्रोह। पाइको का विद्रोह हुआ था, इसका जो टर्म था वो था 1817 से लेकर के 1825 ईस्वी तक। इसका कारण क्या था? तो कंपनी की उड़ीसा पर विजय तथा खुर्रा के राजा को सिंहासन से हटाने के कारण तथा स्थानीय मुद्दा को समाप्त करना। यह स्थल कौन सा था? तो उड़ीसा था। और मुख्य नेता इनके थे बख्शी जगबंधु। राइट, नेक्स्ट जो रिवोल्ट था मतलब विद्रोह था वह था अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह की जो ईस्वी है वो है 1828 ईस्वी। कारण इसका क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा असम पर अधिकार करने के विरोध में। स्थल कौन सा था? तो असम में था। और मुख्य नेता इनके थे गोमधर कुंवर। राइट, नेक्स्ट जो रिवोल्ट है वह है सूरत नामक विद्रोह, जो 1844 में हुई थी। इसका कारण क्या था? तो सूरत के स्थानीय लोगों द्वारा 1844 में सरकार द्वारा नमक कर 50 पैसे से बढ़ा करके 1 रुपया कर दिया था। स्थल कौन सा था? तो यह सूरत ही था। नेक्स्ट जो है वह है गडकरी रिवोल्ट विद्रोह, जो 1844 में हुई थी। इसका कारण क्या था? तो इसकी जो कर जो है वो मुक्त जमीन पर अंग्रेजों का शासन हो जाने के बाद उस पर कर लगाने के कारण हुआ था। स्थल था कोल्हापुर मराठा क्षेत्र में। और इनके मुख्य नेता थे बाबाजी अहिरेकर। ठीक है, नेक्स्ट जो आंदोलन है वह है बहावी आंदोलन, जो 1830 ईस्वी से लेकर के 1869 ईस्वी तक चला था। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था प्राथमिक लक्ष्य इस्लाम में सुधार करना, पर बाद में इसका लक्ष्य भारत में अंग्रेजों तथा शोषण वर्ग के लोगों का विरोध हो जाना।
इसका जो स्थल था वह था बिहार और उत्तर प्रदेश। मुख्य जो नेता थे इनके वे थे सैयद अहमद बरेलवी, जो बरेली के थे, और इनकी मृत्यु के बाद जो है बिहार में इनायत अली, विलायत अली, और बंगाल में तीतू मीर और दुंदू शिया थे। ठीक है। नेक्स्ट जो है रिवोल्ट, वो है कूका रिवोल्ट। इसका कारण क्या था? तो प्रारंभ में धार्मिक आंदोलन, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को खत्म करना, पर बाद में पंजाब को अधीन कर लेने के बाद यह विद्रोह के खिलाफ राजनीतिक विद्रोह जो है सो बदल गया। आंदोलन की अवधारणा स्वदेशी और असहयोग की भी थी। ठीक है। स्थल जो था यह था पंजाब, और नेता थे इसके भगत जवाहर मल। और मुख्य जो तथ्य है वो प्रमुख नेता राम सिंह को रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1885 में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है कित्तूर विद्रोह। ये हुआ था 1824 से 29 तक। इसका कारण था 1824 में अंग्रेजों से उत्तराधिकार के मामले पर, और स्थल जो है वो कित्तूर राज्य था। मुख्य नेता जो थे इनकी मुख्य नेत्री थी महारानी चेन्नम्मा। ठीक है। नेक्स्ट जो रिवोल्ट है वो है रामोशिस विद्रोह, जो 1822 से लेकर के 29 ईस्वी तक होती है। इस विद्रोह का कारण जो था वह था पूना के रमोशिया मराठा युगीन पुलिस जो थे पर जमीन कर अंग्रेजों के द्वारा बढ़ाए जाने के विरोध में। और इसका जो स्थल है वह विद्रोह का स्थल पूना है, और मुख्य नेता जो हैं इनके चित्तूर सिंह इनके मुख्य नेता थे। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो प्रमुख किसान विद्रोह है। प्रमुख किसान विद्रोह, किसान विद्रोह का जो पहला है वो है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो है वो 1825 से 27 ईस्वी के बीच में होती है। इसका कारण है एक निश्चित सीमा से अधिक किराया देने से मना करने के कारण। स्थल असम, और नेता जो थे इनके वो थे टीपू। नेक्स्ट जो है वो है फराइजी विद्रोह, जो 1838 से 1857 के बीच में हुई थी। कारण इसका था आरंभ में बहाबी आंदोलन की तरह ही इसका लक्ष्य भी इस्लाम में सुधार करना था, पर बाद में यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाता है। और स्थल इसका था बंगाल। मुख्य नेता थे शरियतुल्लाह टूटू मियां। नेक्स्ट जो प्रमुख आदिवासी विद्रोह है वह उसमें हुआ था चुआर विद्रोह, जो 1798 ईस्वी में होती है। इस विद्रोह का कारण अकाल और उसके बाद भी भू राजस्व का दबाव, मतलब अकाल आने के बाद ही भू राजस्व लेना नहीं छोड़े। स्थल जो था वो मिदनापुर था, जो बांगुंडा बंगाल में पड़ता है। मुख्य नेता जो इसके थे वो थे दुर्जन सिंह। ये सारे वीडियो मेरे द्वारा प्रेजेंट की जा रही है एस कुमार। ठीक है। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं इतना धीरे से कर रहा हूँ कि आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और किसी भी एग्जाम में आपको जो विद्रोह से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगी, रिलेटेड प्लेसेस आएंगे, आप उसे सटीक आंसर दे सकते हैं। इसे मेंस में भी आप टू द पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। कोल विद्रोह जो हुआ है वो 1831 से 32 के बीच में हुआ था। इसका कारण जो था अंग्रेजों द्वारा उस क्षेत्र में प्रसार तथा कोलों की जमीनों को दिको मतलब बाहरी व्यक्तियों को दिए जाने के कारण। और स्थल जो था वो छोटा नागपुर झारखंड में। ठीक है। मुख्य नेता जो थे बुद्धो भगत। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वह है संथाल विद्रोह, जो 1855 से 56 के बीच में हुआ था। कारण इसका था स्थानीय जमींदारों तथा महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध। बाद में रुख अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है। स्थल जो था यह संथाल विद्रोह का बंगाल और बिहार। मुख्य नेता इनके थे सिंधु और कान्हू। नेक्स्ट जो रिवोल्ट था वो था भील विद्रोह, जो 1825 से 31 के बीच में चलती है। इसका कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में, और स्थल जो था वो पश्चिमी घाट क्षेत्र। इसके मुख्य नेता जो थे वो थे सेवा राय। उसके बाद जो रिवोल्ट है वो है रंपाओ का विद्रोह, जो 1879 से लेकर के 1922 ईस्वी तक चलती है। कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा ताड़ी बनाने को अवैध घोषित किए जाने के कारण। आपने एक बुक पढ़ा होगा हिस्ट्री से रिलेटेड है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है।
वो बहुत ही अच्छा बुक है, मैंने पढ़ा और उस बुक में इस चीज़ की भी बहुत अच्छी खासी से जानकारी दी गई है। स्थल जो है इसका आंध्र प्रदेश था और मुख्य नेता इसके थे सीताराम राजू। ठीक है, नेक्स्ट जो रिवोल्ट था वो था खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1833 में होती है और इसका कारण है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी में एक सड़क बनाने के विरोध में। राइट। इसका जो स्थल था वह स्थल था असम और प्रमुख नेता थे तीरथ सिंह। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रमुख किसान विद्रोह के बारे में। एक और पहले भी मैंने बात किया और फिर किसान विद्रोह होती है। तो इसका पहला जो है वो है एका आंदोलन जो 1921 से 22 की ईस्वी में होती है। कारण अत्यधिक लगान और खेत छीनना। स्थल संबंधित था जो राज्य उत्तर प्रदेश और नेता थे मदारी पाशी और सहरेव। नेक्स्ट जो विद्रोह है वो है चंपारण का। वो 1917 में होती है। कारण तीन कठिया प्रणाली 3/20 के विरोध में होता है जो बिहार से संबंधित है और गांधी जी इनके नेता थे। तिनकटिया का जो नील की खेती होती थी उसके कारण यह विद्रोह हुआ था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठे में जो है नील की खेती उपजानी ही पड़ती थी कम से कम। नील विद्रोह हुआ था उसके बाद वो हुआ था 1859 से लेकर के 60 तक। कारण थे नील उत्पादकों द्वारा विरोध किया गया था और यह स्थल था बंगाल। नेता इनके थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। विश्वास बंधु इसे शॉर्ट में कहा जाता है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए। नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा और हिंदू पैट्रियार्ट हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। उसके बाद तेभागा विद्रोह होता है जो 1946 में होता है। कारण किसान कुल उपज का 2/9 भाग अपने पास जमा तथा 1/3 भाग जमींदारों को देना चाहते थे और जमींदार आधे से अधिक उपज प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ इसलिए विद्रोह हो गया और स्थल जो था वो था बंगाल और नेता थे भवन सिंह। उसके बाद जो विद्रोह होता है वो होता है मोपला का विद्रोह जो 1921 ईस्वी में होता है। इसका कारण था मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों का विरोध। स्थल था इसका केरल मालाबार तट और नेता थे अली मुस्लियार। नेक्स्ट जो विद्रोह है वो विद्रोह खेरा विद्रोह है जो 1918 ईस्वी में होता है और कारण फसल नष्ट के बावजूद लगान वसूली और स्थल जो है वह गुजरात। नेता इनके थे सरदार पटेल। नेक्स्ट जो विद्रोह है वो है बारदोली जो 1928 में होती है। कारण इसमें भी लगान वृद्धि ही था। स्थल गुजरात और नेता सरदार पटेल। सो इसमें कोई भी आपको डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप इसमें मेंशन ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। मैं उसका उत्तर अवश्य आप लोगों को दूंगा। इसमें कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इतना धीरे धीरे पीडीएफ को नीचे स्लाइड किया हूँ कि आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और बुलेट फॉर्म में कहीं भी यूज कर सकते हैं। यह वीडियो प्रेजेंट किया है मेरे द्वारा एस कुमार के द्वारा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो लाइक ज़रूर करें और कोई आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।